बाप दादा को अपने बिल्कुल साथ में महसूस करेंगे, अपने बगल में बैठा हुआ। सर पे हाथ महसूस करें, हार्ड मास का सब कुछ गायब है, केवल लाइट का आकार। सर पे हाथ है, स्वयं विधाता साथ है। तो विशेष अब बैठेंगे अपने शक्ति स्वरूप में। सर्व शक्तियां चारों तरफ इमर्ज। स्वयं भी शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान साथी। और जो साथी आत्माएं हैं वो भी शक्तिशाली, सर्व शक्तियों से भरपूर। महसूस करेंगे सर्व में ये शक्तियां प्रवाहित हो रही है। हिम्मतवान और शक्तिशाली, दृढ़ और अचल, यही महावीर की पहचान है। हम सभी महावीर आत्माएं। तो अपने शक्ति रूप की स्मृति में सम्मुख सुनते हैं बाप दादा से 8 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो। ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में राह चलते कुछ भी हो जाओ, कैसा भी समय आए, कैसी भी सीन आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, जो धर्म है हमारा वो ना छूटे, जो वचन बाप को दिया है वो ना टूटे। कौन सा वचन दिया है? पावन बनेंगे, पावन बनाएंगे। स्व का भी संस्कार परिवर्तन, विश्व का भी संस्कार परिवर्तन। रावण के कुल का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करेंगे, सत्य की दुनिया लाएंगे। यही सब है ना हमारे वचन। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म है ज्ञान, अज्ञान नहीं है। हमारा धर्म है पावनता, हमारा धर्म है सुख, शांति, प्रेम, शक्ति। ये ना छूटे।
कैसी भी सीन, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी आत्माएँ, कैसे भी हिसाब-किताब कुछ भी हो, लेकिन जो धर्म है, आत्मा का स्वधर्म है, उससे ना हिला पाए, क्योंकि उससे हिलते ही जो वचन बाबा को दिए हैं, वो सब हिल जाएँगे। हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन हिल जाएगा। इसलिए धरत पड़िए, लेकिन धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जहाँ टिक गए, वहाँ टिक गए, बस। वहाँ से नहीं हिला सकता कोई। खबरदारी ज़रूर रखनी होगी, बिल्कुल रखनी होगी। जो वायदा, जो प्रतिज्ञा की है, निभाना है उसको, क्योंकि वो प्रतिज्ञा ही पार लगाती है, वो प्रतिज्ञा ही आधार है। कौन-सी प्रतिज्ञा? स्वयं भी बनेंगे, हर एक को बनाएँगे, बाप समान बनाएँगे। पावन दुनिया स्थापन करने में बाप के मददगार होंगे। तो उल्टे कर्म न खुद करेंगे और सभी को सत्कर्म का मार्ग बताएँगे। तो ऐसे ही बिल्कुल अटेंशन रखते हुए, अपने हर संकल्प पे अटेंशन, शुद्ध ही शुद्ध हो, बोल पे अटेंशन, उत्साह वर्धन करने वाला हो, कर्म पे अटेंशन, सुख देने वाला हो। क्योंकि हमारे कर्म के द्वारा, हमारे संकल्प, हमारे बोल के द्वारा कौन प्रत्यक्ष हो रहा है? जो पढ़ाने वाला है। बुद्धि उस तरफ जा रही है कि इनको पढ़ाने वाला कौन है? जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ, उतना ही ये धारणा श्रेष्ठ होती जाएगी कि सचमुच इनका टीचर कोई बहुत ऊंची हस्ती है। वो संस्कारों में दिखता है। तो निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारे टीचर हैं, सतगुरु हैं। परिचय भी देते हैं आके, मैं निराकार शिव हूँ। तुम बच्चों के मुआफिक जो ये सृष्टि है, इसमें पुनर्जन्म नहीं लेता मैं। तुम साकारी हो, मैं निराकारी हूँ। अभी साकारी लोक में आके प्रवेश करके फिर तुमसे बात करता हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा सुनती है। तो अपना परिचय देते हैं आके, कौन हूँ? शरीर नहीं है मेरे पास, और मैं ही इस किचड़े से, इस सृष्टि रूपी रंगमंच से ले जा सकता हूँ वापस, वहां से जहां से तुम आए थे। तो आके अपना परिचय देते हैं, अपने कर्तव्य का परिचय देते हैं, और फिर एक ही समझाने कि देही अभिमानी बनो और मुझ निराकार बाप को याद करो। कितने प्यार से कहते हैं, हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। परमात्मा बोल रहा है, हे आत्माएं, इस तन द्वारा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पावन बनाने आता हूँ। शरीर बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो बाबा है ज्ञान का सागर, और हम हैं मास्टर ज्ञान सागर। जो ज्ञान उसके पास है, वही हमारे पास भी है। तो पहली समझानी बाबा की, देही अभिमानी बनो, अर्थात हार्ड मास का पुतला नहीं, इसको चलाने वाली आत्मा खुद को निश्चय करो। इसको चला रही हूँ,
बार-बार, बार-बार इसको अनुभव करेंगे, चला रही हूँ इसको, बैठी हूँ इसके अंदर, मणि हूँ। तो जितना-जितना आत्मिक अभ्यास हम करते जाएँगे, उतना-उतना प्योर बनते जाएँगे। जितना बाबा को याद करेंगे, अर्थात पहले आत्मिक रूप में टिक के बहुत सहजता के साथ स्वतः ही बुद्धि ऊपर जाएगी। देह से हटते ही बुद्धि बुद्धि धरती से ऊपर जाएगी, नहीं रहेगी धरती पे। तो कर्म भोग जो हमारे हैं, वो योग से ही, याद से ही तो युक्त होंगे और फिर हमें औरों के भी करने हैं। इस मेहनत से तो मम्मा-पापा भी नहीं छूट पाए, क्योंकि चुकतू तो हर आत्मा को करना है ना, चाहे वो कोई भी हो। तो ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला है। 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है और प्रजा तो अनगिनत है, लेकिन सारी रुद्रमाला है। सारी दुनिया में जो भी आत्माएँ हैं, सब रुद्रमाला है और 8 की माला, 108 की, 16,108 की, ये विशेष मालाएँ हैं। 8 विशेष हैं, 108 विजयी हैं, 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हैं। तो ये है श्री श्री शिव बाबा की माला। तो बार-बार बाबा का एक ही डायरेक्शन है आज की मुरली में। बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तो पहला स्टेप, ये कल के पूरे दिन का अभ्यास बता दिया बाबा ने। पहला स्टेप, बैठना है अंतर्मुक्ता की कुटिया में। जिस गुफा की बात अव्यक्त वाणी में बाबा कर रहे थे कि जब स्टेज पे चलो तो ये महसूस हो सूरत से कि अंतर्मुक्ता की, रूहानियत की गुफा से निकलकर कोई तपस्वी आए हैं। तो वो गुफा कहीं और जाके नहीं लगेगी, वो तो चलते फिरते लगेगी, वो तो कर्म करते हुए लगेगी, वो तो सबके बीच में बैठे हुए लगेगी, वो तो बात करते समय, व्यवहार में आते समय ही लगेगी। उसी गुफा में बैठना है। स्थूल की बात नहीं हो रही, सूक्ष्म की बात है। तो देही अभिमानी पहला अभ्यास, पहला स्टेप। जो आत्मा ये कहती है हमारा योग नहीं लगता, बाबा ने बहुत सहज करके बता दिया है। पहला स्टेप, फील करना है खुद को, सब छोड़ दीजिए। परम धाम जाना है, फरिश्ता बनना है, सब छोड़ दीजिए। पहले बिंदु को महसूस करना है, बैठी हूँ आंखों के पीछे, बैठी हूँ दोनों कानों के बीच में, ब्रेन के नीचे। और महसूस करते करते हार्ड मास गायब। और जैसे हमारा गायब, वैसे ही सभी 800 करोड़ आत्माओं का गायब। केवल बिंदु रह गई। तो अब बिंदु है, लेकिन हार्ड मास गायब है, तो कहाँ जाएगी? अपने घर की तरफ जाएगी। चले धरती से। इस सारी रचना को पार करते हुए सीधा सूक्ष्म रूप। बाप दादा सामने बैठे हैं। बहुत प्यार से बाबा के पास जाएंगे। बाबा, आ गए हम देही आ गए और देह को छोड़ आए, देह की दुनिया को छोड़ आए। बाबा ने दृष्टि दी और शक्तियां इमर्ज हो गई सारी, अष्ट शक्तियां। फिर गुण इमर्ज हो गए, 36 गुण।
महसूस करेंगे अपने स्वरूप को। और इन गुणों की ऊर्जा और इन शक्तियों की ऊर्जा फैल रही है सारे ब्रह्मांड में। तो जिस चीज को ऐसा समझ में आता है कि योग नहीं लगता, बहुत सहज रखना है। बाप दादा बैठा हुआ है, हमें जैसा वो कह रहा है वैसा बन के बस उसके पास जाके बैठना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे अपने घर में कोई बुजुर्ग होता है तो हम उसके पास जाके बैठते हैं और फिर कहते हैं कुछ सुना दीजिए, तो वो अपने अनुभव सुनाते हैं और हम सुख लेते हैं उसका। बस ऐसे ही करना है, बिंदु बन के बाप के पास जाके बैठना है और बाबा को कहना है, बाबा बना दीजिए अपने जैसा। बस इतना ही सहज, वो बना देगा। बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस बाबा बना दीजिए अपने जैसा, बना देगा वो। तो बहुत सहज रखना है, योग को उलझाना नहीं है, बहुत सहज रखना है, बहुत इजी, अपना बना के करना है। ये नहीं कि हाँ बैठा है जाएंगे भरेगा, नहीं, अपना है ना, मिलने जा रहे हैं अपने से। बस मिलने जाते तो उमंग उत्साह होता है ना, तो मिलने जा रहे हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं घड़ी भी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस होती जाएगी और ऐसी अवस्था जम जाएगी कि अंत में बाबा की ही याद आएगी बस। और ऐसी ही याद जिसको रहेगी वो विजयमाला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत तो चाहिए, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। सन्यासियों को तो कोई बात नहीं है कि घर बार छोड़ दिया और फिर महलों में आकर बैठे, वास्तव में लो नहीं है, ये लो नहीं है। हम यहाँ छोड़ते कुछ भी नहीं है, ये स्मृति भी बदलनी है। ये छूटा वो छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ मिला है। क्या छूटा है? कुछ भी नहीं छूटा। तो यहाँ भी तो सुख मिलता है। और जब अपनी स्वर्णिम दुनिया में सूर्यवंशी राजधानी में जाएंगे, वहां भी सुख ही सुख है। क्या छूटा? क्या खोया? कुछ भी तो नहीं, पाया ही पाया बस। वर्तमान के लिए भी पाया, भविष्य के लिए भी पाया, सब कुछ तो मिला। क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा। हाँ, गंदगी छूटी, और गंदगी का हम करते भी क्या। तो बाबा गले लगाकर पुचकार के कहते हैं तो महसूस करेंगे। आ जाइए महसूसता में। ऐसी महसूसताएं मुरली में जब हम लेंगे तो मुरली सुनेंगे नहीं, मुरली को जी जाएंगे, जी लेंगे मुरली को उस पल में। तो आ जाइए, गले लगा रहा है बाप, लग जाइए गले, इतना टाइट लग जाइए कि बस छूट ना सके। लग जाइए बाबा के गले और महसूस कीजिए बाबा सर पे हाथ रख के पुचकार रहे हैं, ऐसे प्यार से। और फिर धीरे से कह रहे हैं, सुनेंगे, एकाग्रता में बैठ के सुनेंगे बाबा को बोलते हुए, मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। मीठे बच्चे, साहूकार ते साहूकार बनना है तो ऐसे पुरुषार्थ करो। और गले लगे रहेंगे बाबा के, जी बाबा ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही आप कराओगे, जी बाबा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा कि यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है, किस काम की है।
यहाँ की साहूकारी साहूकारी नहीं है, मिट्टी में मिल जानी है, किसी की धूल में दबी रह जाएगी, किसी की आग जलाएगी, किसी की राजा खाएगा, किसी की धरती में दबी रह जाएगी। फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तो रहनी नहीं है, इसको परिवर्तन होना ही है, होनी ही है ये परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं कि लखपति आदि हैं, सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, लेकिन मृग तृष्णा समान है। अर्थात दिखता तो है कि हाँ बहुत चमकदार, लेकिन उतनी ही कालिमा है उसके अंदर, उतनी ही कालिक है उसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। वो जो इमारतें खड़ी हैं, जिनमें फ्लोरोसेंट अलग अलग प्रकार की बत्तियां टिमटिमाती हैं, वो इमारतें विक्रमों की नींव पे खड़ी हैं। उनके पीछे अनेकों अनेक लाशों के ढेर पड़े हैं कहीं पे। उनके पीछे कराह आह की आवाजें हैं, दर्द भरी पुकारे हैं उसके पीछे। जो चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, उसके पीछे जो पैसा है, उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। लगता है ऐसा, लगता है केवल ऐसा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ भी तो नहीं है। अलावे दुख के, अलावे कमजोरी के कुछ भी तो नहीं है। और जिसने इस सार को समझ लिया, वो सार में स्थित हो जाएगा सदा के लिए। नहीं तो बुद्धि चक्कर लगाती रहेगी, आकर्षण होता रहेगा कि अच्छा ऐसी जगह भी है। ब्राह्मणों को आकर्षण होता है, फलानी जगह देखनी है, फलानी जगह देखनी है। क्यों होता है आकर्षण? क्योंकि अभी तक मर्म नहीं समझा है, इसलिए होता है आकर्षण। जिस दिन मर्म को समझ लेंगे कि कुछ भी तो नहीं है ही नहीं ना, क्या है? ना संबंध है, साहूकारी है, लेकिन क्या है उसके साथ? डर है एक, क्योंकि सतमार्ग से, सन्मार्ग से अर्जित नहीं किया गया है वो, इसलिए डर है। तो जितना जितना तड़क भड़क दिखती है, उतना ही ज्यादा विकर्मों का बोझा भी सर पे है। और ये हिसाब किताब की नंबर वन प्रमाण है हिसाब किताब का, कि सब कुछ होते हुए भी ये महसूस होता है जैसे कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं हिसाब किताब। तो आत्माओं के पास सब कुछ है, लेकिन जो असली चीज होनी चाहिए वो नहीं है। तो हो ना हो बराबर है सब। तो इस दुनिया में यही रीत है, चूंकि विकर्मों का राज्य है, विक्रम संवत है ये, कली काल का युग है। तो इसमें तो अतृप्ति, तृष्णा ही तृष्णा मिलेगी, प्यास ही प्यास मिलेगी, भरपूरता तृप्ति नहीं। वो तो केवल परमात्मा ही दे सकता है, बस। तो बाबा ने कहा कि हिसाब किताब बाबा किसी का भी नहीं रखता। तो वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, जो आदि की कुछ आत्माएं थी, उन बच्चों को साक्षात्कार हुए थे कि धर्मराज कैसे सजाएं देता है। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। कुछ आत्माओं ने धर्मराज की सजाओं का साक्षात्कार किया था। तो बाबा ने कहा कि जो इन्होंने साक्षात्कार किया,
और वो सजाओं की अनुभूति हुई, तो उससे इनके जो पाप थे, वो भी कट गए क्योंकि बाबा किसी का नहीं रखता। तो बाबा समझाते हैं कि कंस, जरासंध, शिशुपाल कितने नाम दिए हुए हैं। किनके हैं ये नाम? ये नाम उनके हैं जो विकारी होते हैं, जो कन्याओं को बहुत सताते हैं। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा कि अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, लेकिन उद्धार तो होना है। तो कई बार बाबा अबलाओं और गणिकाओं के बारे में कहते हैं। आज अजामिल, जरासंध, शिशुपाल और कंस के बारे में, दुर्योधन के बारे में बाबा कह रहे हैं। जिनके साथ होता है उनका भी कल्याण करना है, और जो करते हैं, जो असॉल्ट करते हैं, उनका भी कल्याण करना ही है। बल सजाओं से हो, लेकिन होना तो है ही। तो बाबा ने कहा कि बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि सत्य छूट जाएगा, सत्य नहीं रहेगा। तो जो बाबा से प्रतिज्ञा की वो पूरी निभानी है। प्रतिज्ञा क्या है? हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो प्रतिज्ञा पूरी करनी है। बाबा ने कहा, मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं टूटे। मरेंगे तो ऊंच पद निर्धारित है। अगर पवित्रता के लिए कोई मरता है तो सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है। और जहां इसमें चूक हुई, वहां ही आत्मा की सब शक्तियां चली गई। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते जो भी हमारे संबंध हैं, काका, मामा, चाचा, सबको देखते हुए याद केवल एक बाप को करना है, क्योंकि हिसाब किताब के संबंध है। पूरा करके चलना है। अब तो समय हो गया, बहुत समय के हम चले हुए हैं, बहुत समय से यात्रा पर हैं। बाबा के पास आराम मिलता है, और अब घर चलना है हमें। बहुत समय के निकले हुए हैं घर से, अब चलना है। तो बाबा ने स्पष्ट समझाने दी कि महान से महान पुण्य आत्मा देखनी हो तो भी यहाँ देखो, यज्ञ की बात हो रही है। और महान से महान पापात्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। तो बाबा ने कहा कि मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पापात्मा बन जाते हैं। तो वही शिव की बारात, जिसमें हर कुछ, हर कोई है, मनुष्य भी है और असुर भी है। तो महान पापात्मा देखने हो तो वो भी यहाँ पे है, और महान पुण्य आत्मा देखने हो तो वो भी यहाँ पे है। ये यज्ञ की बात है। लेकिन हमें तो पुण्यों का खाता बढ़ाकर अपने सभी पापों को दग्ध करना है। तो बॉक्सिंग तो चलेगी ना माया के साथ, और बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए। नहीं तो माया कभी पीठ पर घुसा मार देगी, और कभी सामने मुंह पर मार देगी। तो आगे पीछे का सब कुछ। और जब पीठ और मुंह की संभाल कर लेंगे, तो माया का एक सूक्ष्म रूप और भी है। वो जब देख लेगी कि महारथी या योद्धा इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है, कि ना तो मुंह पे वार हो सकता है, ना पीठ पे हो सकता है, दोनों तरफ सजग है वो, तो माया लेट जाती है। गहराई से सुनेंगे इस बात को। माया लेट जाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे नतमस्तक है। और जब योद्धा देखता है कि माया को नतमस्तक कर दिया हमने, माया को जमीन दोज कर दिया, और महारथी फख्र में होता है, योद्धा फख्र में होता है, और नाज कर रहा होता है अपनी ताकत पे कि हम ऐसे योद्धा। चित कर दिया माया को। लेकिन माया माया ऐसी कपटी है,
माया ऐसी अर्थात हिसाब किताब इतने सूक्ष्म है कि वो लेटे लेटे भी एक बहुत बारीक नुकीली चीज से पैर की नस काटती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे काटेगी। और योद्धा खुशी में नाचता रहेगा, परास्त कर दिया माया को, परास्त कर दिया माया को। लेकिन वो धीरे धीरे लेटी 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 पैर की नस काट रही है धीरे धीरे। और जब वो नस कट जाएगी, खून बहेगा और योद्धा देखेगा कि कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी तो खुशी थी, अभी ये क्या महसूसता है अलग से। और तब वो देखेगा कि माया लेटी तो जरूर थी, नतमस्तक तो जरूर थी, लेकिन मरी नहीं थी। और धीरे धीरे करके नस काट दी उसने, योद्धा को कमजोर कर दिया। और अगर खून ज्यादा निकल गया, अर्थात जितना समय बाद अटेंशन गया उस घाव पे, माया के करतब पे, उतना ही नुकसान। तो यदि नतमस्तक हो भी जाए माया, छोड़ना नहीं है, उसकी गर्दन हमेशा हाथ में रहे। जैसे शंकर को दिखाते हैं ना, गले में सांप है, लेकिन वो सांप कई बार सीधा सीधा होता है, उसका फन जो है वो सीधा होता है, लेकिन कई बार शंकर की तरफ भी घुमाता है, घुमाता है डसने के लिए शंकर की तरफ, उसके चेहरे की तरफ। लेकिन क्या होता है, तभी आंखें खुलती हैं शंकर की, और तिरछी आंखों से, टेढ़ी आंखों से देखता है उसको। और उसी तिरछी दृष्टि से सांप बिल्कुल सीधा हो जाता है फिर से, कि नहीं भाई, तपस्वी है, योगी है, यहाँ नहीं, अपने लाइन में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। तो ऐसे ही माया को नतमस्तक करना एक बात है, लेकिन जड़ मूल से खत्म कर देना दूसरी बात है। और वो जड़ मूल से खत्म कब होगी? अंतिम सांस पे होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्योंकि माया को भी बाप का वरदान है ना, कि जितना मर्जी हिलाना हो हिला लेना मेरे बच्चों को, फिर बाद में मत कहना कि कसर रह गई कोई। तो अंतिम सांस तक ये सावधानी, अंतिम सांस तक ये समझ चलती रहनी चाहिए। बाबा कहते बाबा को लिखते हैं, बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। और बाबा कहते हैं, नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर पथ अच्छी तरह नाक से पकड़कर फतकाओ, जैसे हिलाते हैं। देखो, स्वर्ग के लायक हैं ये। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो, नहीं, बहुत अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा खुद कह रहा है, बच्चों ने कहा माया को कहो हमें क्षमा करे, और बाबा ने क्या कहा कि नहीं, अभी तो हम माया को उल्टा ऑर्डर करेंगे कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ इनके ऊपर, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फत खाओ। देखो, है स्वर्ग के लायक, यही बनेंगे देवता, यही बैठेंगे सिंहासन पे, चेक करो। तो ये नहीं कह सकते कि कृपा करो आशीर्वाद करो, नहीं, शक्ति रूप में हो, शक्ति रूप में आओ। क्या बनना है? विश्व का महाराजा बनना है, विश्व की महारानी बनना है। तो चैलेंजेस तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी। और बिना परिस्थितियों को पार किए फिर सिंहासन का मजा फीका हो जाता है। तो परिस्थितियां आए, स्वागत है, आ जाइए अपनी उसी विजयी मुद्रा में, अपनी उसी शक्ति रूप में, सर्वदा शक्तिशाली, उसी में बैठ के हर चीज का सामना करेंगे।
तो माता-पिता, बाप-दादा का मीठे-मीठे सिक्के खिलाते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाप। तो वरदान लेंगे बाबा से। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार जैसा उनका भाग्य है वैसे ही प्राप्ति कराने वाले मास्टर सतगुरु भव। तो अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है, अर्थात मुक्तिदाता का पार्ट बजाना है, गति और सदगति के दाता। वर दिया मुक्त भव, जीवन मुक्त भव, तो वो फलीभूत होगा। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। मास्टर सतगुरु संपूर्ण फॉलो करने वाले और संपूर्ण रीति चलने वाले, वही ये सतगुरु का पार्ट सेकंड में नजर से निहाल करने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने का ये सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ओम शांति। तो आज का होमवर्क वही देही अभिमानी और फिर हार्ड मास काया बिल्कुल बिंदु और बाप दादा के सामने शक्ति रूप में, बिल्कुल शक्ति रूप में। ओम शांति।